हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज टू एलिमेंट्स x जिसका एटॉमिक मास है हमारे पास 16 एंड y जिसका एटॉमिक मास है हमारे पास 14 कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स A, B and C. The ratio of different masses of y which combined with fixed mass of x in ABC is 1:3:5. If 32 parts by mass of x combines with 84 parts by mass of y in B, then in C, 16 parts by mass of X will combine with option A 14 parts by mass of Y, option B 14 2 parts by mass of Y, option C is 70 parts by mass of Y, option D is 84 parts by mass of Y. The key concept for this question is law of multiple proportion, right? जब हमारे पास किसी एक कंपोनेंट के फिक्स्ड मास से डिफरेंट मासेस ऑफ दूसरा कंपोनेंट अगर रिएक्ट करे और हमारे पास एक सिंपल होल नंबर रेशियो आए उन डिफरेंट मासेस का, तो हम लोग कहते हैं वो स्पीशीज सेटिस्फाई करेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, राइट? इसमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्वेश्चन में मेंशन है हमारे पास कि कंपाउंड बी है, उसमें हमारे पास क्या है? उसमें 32 पार्ट्स ऑफ x है और हमारे पास 84 पार्ट्स ऑफ क्या है? y है, राइट? अब हमसे पूछा है कंपाउंड c के लिए जिसमें क्या प्रेजेंट है? कंपाउंड c में हमारे पास 16 पार्ट्स किसके हैं? x के हैं, राइट? तो हमसे पूछा है कि कितना हमारे पास y होगा। तो देखो इसमें 16 पार्ट्स मेंशन कर दिया है, राइट? तो इसके भी हम लोग क्या ले लेंगे? 16 पार्ट्स ले लेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। देखो अगर इसके 16 पार्ट्स होंगे, कंपाउंड बी के अगर 16 पार्ट्स होंगे तो वो बेसिकली रिएक्ट करेगा कितने पार्ट्स ऑफ y के साथ? 42 पार्ट्स ऑफ y के साथ, राइट? अब अगर ये रिएक्ट कर रहा है 16 पार्ट्स के साथ तो हमें निकालना है ये जो कंपाउंड सी में हमारे पास y के कितने पार्ट्स होंगे। देखो कंपाउंड बी में हमारे पास कंपाउंड बी इस टू कंपाउंड सी का अगर रेशियो देखें वो हमारे पास क्या है? वो है 3:5 का, राइट? वो हमारे पास रेशियो क्या है? 3:5 का। बी इस टू सी में हमारे पास y का क्या रेशियो है? 3:5 का, राइट? और हमारे पास पता है कि कंपाउंड बी में हमारे पास कितना y है? हमारे पास है 42 पार्ट्स ऑफ y। तो हमें निकालना है कि सी में कितने पार्ट्स होंगे y के, राइट? उसके लिए हम लोग अज्यूम कर लेंगे उसको a, ठीक? हमारे पास रेशियो कितना होना चाहिए? वो 3:5 का होना चाहिए, राइट? इज इक्वल्स टू 42 पार्ट्स ऑफ y बाय a विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 42 पार्ट्स ऑफ y इंटू 5/3। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा 14 3 42 होता है। a विल बी इक्वल्स टू 70 पार्ट्स ऑफ y, यानी हमारे पास कंपाउंड C में होंगे 70 parts of y. Correct answer for this question would be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.